बुलेटिन का आगाज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ भोपाल से। ये बड़ी खबर है जहां पर सीएम शिवराज ने सरकारी कर्मचारियों को दीपावली गिफ्ट दिया है। आपको बताएं कि एमपी सरकार ने 8% महंगाई भत्ता डीए बढ़ा दिया है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब बढ़कर हुआ 20%। जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की लंबित वेतन वृद्धि भी दी जाएगी। नवंबर 2021 में 50% और मार्च 2022 में 50% वेतन वृद्धि मिलेगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो कि टकटकी लगाए देख रहे थे कि आखिरकार सरकार डीए को लेकर क्या फैसला लेती है। और देखिए 8% बढ़ोतरी की गई। हालांकि पहले खबर ये आ रही थी कि 5% वृद्धि हो सकती है, लेकिन अब सरकार ने दीपावली गिफ्ट दिया है। 8% की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। अब महंगाई भत्ता बढ़कर 20% हुआ है। जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की लंबित वेतन वृद्धि दी जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो कि यहाँ पर सामने आ रही है भोपाल से। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को ये तोहफा सीएम शिवराज ने दिया है। एमपी सरकार ने 8% बढ़ाया महंगाई भत्ता। अब हमने ये फैसला किया है कि प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा। अब राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इस लंबित वेतन वृद्धि का 50% हम नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ देंगे और लंबित वेतन वृद्धि का 50% हिस्सा, शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ भुगतान की जाएगी। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त लाइव मौजूद हैं। वासु, लंबा इंतजार सरकारी कर्मचारियों ने किया। उम्मीद थी कि दीपावली गिफ्ट तो सरकार देगी इस रूप में, लेकिन 8% बढ़ोतरी सरकार ने भी चौंका दिया। बिल्कुल प्रिया, देखिए बीते 2 साल से कोविड-19 का संक्रमण था, जिसके चलते प्रदेश के जो आर्थिक हालात थे वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाए हुए थे। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे कोविड का संक्रमण कंट्रोल में आ रहा है, तो तमाम जो व्यवस्था है वो पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से महंगाई भत्ता जो है उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई थी। पहले जो मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी है उन्हें 12% महंगाई भत्ता दिया जाता था, जिसमें अब सीधे 8% की बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि अब जो महंगाई भत्ता है वो 20% मिलेगा और अगले महीने यानी कि जो नवंबर में तनख्वाह आएगी शासकीय कर्मचारियों को, उसके साथ ये महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही कोविड संक्रमण के चलते बीते 2 सालों से वेतन वृद्धि जो थी वो भी कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, प्रभावित हो रही थी। इसको लेकर हमने देखा कि कई बार जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है उन्होंने आंदोलन किया, विरोध प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे गए। तो अब जो उनकी मांग है वो सरकार ने मान ली है और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि आने वाले समय में 2 चरणों में जो वेतन वृद्धि की राशि रुकी हुई थी वो भी दी जाएगी जो मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों ने। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दीपावली के पहले एक बम्पर बोनस, एक बम्पर उपहार मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दिया है। और निश्चित तौर पर इसमें विशेष रूप से उन कर्मचारियों को लाभ होगा जो छोटे कर्मचारी हैं, जिनकी तनख्वाह कम है और लगातार महंगाई का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिनके लिए घर चलाना, रोजाना के जो आम ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो गया था। तो जो महंगाई भत्ता बढ़ा है और जो रुकी हुई वेतन वृद्धि अब मिलने जा रही है, तो उससे सीधा लाभ उन कर्मचारियों को पहुंचेगा। बढ़ी हुई महंगाई से ज़रूर जो है कर्मचारियों को राहत मिलेगी। और इससे पहले जो उपचुनाव होना है 30 तारीख को, बीजेपी की कहीं ना कहीं कोशिश यह है कि कर्मचारियों की जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए। लगातार विरोध प्रदर्शन, लगातार जो मांग उठाई जा रही थी कर्मचारियों की ओर से कि लंबित वेतन वृद्धि जल्द से जल्द दी जाए, महंगाई भत्ता जो नहीं मिल रहा है वो जल्द से जल्द दिया जाए। तो ये एक बड़ी घोषणा हम कह सकते हैं इसको, चाहे आप दीपावली के उपहार के तौर पर देखिए या मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले, उपचुनावों से पहले एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखिए। लेकिन ये अच्छी खबर कर्मचारियों के लिए, जिसका भी आपने जिक्र किया, क्योंकि पहले नाराजगी की भी खबरें सामने आ रही थी। आपने भी जिक्र किया कि कई सारे प्रदर्शन भी हमने देखा। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको साधने की कोशिश के तौर पर भी हम देख सकते हैं, खास तौर पर क्योंकि जब पंचायत चुनाव को लेकर भी सुगबुगाहट है। इसके अलावा बाई इलेक्शन भी होना है 30 अक्टूबर को, उससे पहले।
निश्चित तौर पर देखिए 30 तारीख को बाई इलेक्शन होना है और जो शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी सौगात कर्मचारियों को दी है, इसको एक मास्टर स्ट्रोक जरूर कहा जा सकता है। और आने वाले समय में अब जो कुछ भी सभाएं होंगी, जहां बीजेपी के नेता पहुंचेंगे, मंत्री पहुंचेंगे, प्रत्याशी प्रचार करेंगे, वहां पे इस बात का जिक्र जरूर करेंगे कि हमारी सरकार हर तबके का ध्यान रखती है, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, सबके लिए। आप देखिए बीते 3 से 4 दिनों में बड़ी घोषणाएं कहीं ना कहीं सरकार की ओर से की गई है। आदिवासियों के घर घर राशन वितरण योजना, आदिवासी युवाओं को लोन देने की बात की गई है। और अब जिस तरीके से जो शासकीय कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग है, बड़ा वोटिंग वर्ग है, उसको साधने की कोशिश यहाँ पे की गई है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि पंचायत चुनाव तो 4 सीटों पर हो रहे हैं प्रिया, लेकिन इसके बाद जो पंचायत चुनाव होना है, जिनकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर पहले इसके लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई, जिसमें तमाम जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल हुए। तो जो पंचायत के चुनाव होंगे वो ग्रामीण स्तर में और जिला पंचायत स्तरों पर पूरे प्रदेश में होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने कोशिश जरूर की है कि अब शासकीय जो कर्मचारी हैं, जो लंबे समय से अपनी तमाम मांगों को लेकर बात करते आ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं इससे साधने की कोशिश जरूर की गई है। और जरूर इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर चुनावी सियासत भी गर्माती हुई मध्य प्रदेश में नजर आएगी। प्रिया, बिल्कुल, पहले राशन और उसके बाद ये दीपावली का तोहफा, और इसको लेकर विपक्ष का क्या रिएक्शन आता है वो देखना होगा वासु। लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से हमने देखा कि आर्थिकी पर कितना असर पड़ा, ऐसे में इस बढ़ोतरी के बाद और जो फैसले लिए गए हैं उसके बाद कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सरकार पर? निश्चित ही देखिए 2 साल लंबा कोविड पीरियड रहा, लंबा लॉकडाउन से हम सभी गुजरे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी पर इसका असर पड़ा है। प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद रहा है, सरकार को बहुत सारे टैक्सेस वहाँ पे जो है माफ़ करने पड़े थे, जिसके चलते सरकार की जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी गड़बड़ाई थी। और हमने देखा है कि लंबे समय से मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो लगातार बाजार से जो कर्ज है वो भी ले रही है। तो ये तो कहना बहुत सही नहीं होगा प्रिया कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। और जो वेतन वृद्धि का तोहफा दिया गया है और जो महंगाई भत्ता देने की जो बात सरकार ने बढ़ाने की बात कही है, इससे अतिरिक्त जो दबाव है वो जरूर मध्य प्रदेश की जो आर्थिक कोष है उस पर जरूर पड़ेगा। आने वाले समय में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इसे किस तरीके से सरकार मैनेज करती है और क्या टैक्सेस को और ज्यादा बढ़ाया जाता है। इस अतिरिक्त जो खर्च है सरकार का, इसको मैनेज करने के लिए ये भी आने वाले समय में जरूर देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वासु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।